फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग। और आज मेरी न्यूज़ सुबह 5:30 बजे खुली और 6 बजे से मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई हूँ फ्रेश होकर के। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं रिवीजन से स्टार्ट करती हूँ। जब मैं पीडीएफ से रिवीजन करती रहती हूँ तो जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं याद हो रहा है, उसे मैं नोट कर लेती हूँ। कुछ कुछ पूरा तो नहीं नोट करती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप एक बार तो क्लास देखिए तो 20% या 30% तो याद हो ही जाता है। उसके बाद जब एक बार पीडीएफ हम रिवीजन करते हैं तो कुछ उसमें याद हो जाता है, कुछ नहीं याद होता है। तो जो मुझे हार्ड लगता है, नहीं याद हो रहा है, उसे मैं नोट कर लेती हूँ। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो उस टाइम तो लगता है कि सब याद हो गया, बाद में मैं लगभग चीज़ भूल जाती हूँ। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो फिर कैसे याद करते हैं? कुछ ट्रिक है तो मुझे भी ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में फिर आ जाती कि इतनी मेहनत से मैं इतना समय दे के पढ़ी और कुछ भी याद नहीं है। एक बार क्लास देखती हूँ, फिर उसका रिवीजन करती हूँ और 5 दिन के बाद में फिर लगता है सब कुछ भुला गई। लेकिन मेरे हस्बैंड तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि एक पीडीएफ को 2 बार 3 बार पढ़िए तभी जा कर के याद रहेगा। और समय इतना कम है कि अगर हम छोड़ दें सारा पीडीएफ की बाद में पहले क्लास कंप्लीट करके लास्ट में करेंगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है। तो साथ ही साथ रिवीजन भी करना पड़ेगा, थ्योरी भी कंप्लीट करना है और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते जाना है। तो इतना सब कुछ कर पाना थोड़ी सी तो मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि बीच बीच में मैं बाबू पे भी ध्यान देती हूँ। और जब मैं नहा के आई तो मेरा सर आज बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि मौसम चेंज हुआ, इस वजह से हल्की सी सर्दी जैसी लग रही थी। तो ठीक हो जाएगी खुद पे खुद, मौसम चेंज की वजह से है। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि एक दिन अगर क्लास कम हो जाता है, वैसे भी मैं डेली पूरा क्लास नहीं कर पाती हूँ, 2-3 तो बच ही जाता है, क्योंकि अब मैं रिवीजन भी स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी, तो मेरा पूरा क्लास नहीं कंप्लीट हो पाता है। और रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी था, तो स्टार्ट तो करना ही था, क्योंकि फिर बाबू के साथ सब क्लास को भी देख पाना, रिवीजन भी कर पाना, ये सब तो थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए है, तो नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई कि जितना देर हो पाता है उतना देर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे हर एक क्लास कंप्लीट करने के पास बाबू पे भी ध्यान देना पड़ता है। उसे जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, क्योंकि बाबू बहुत छोटा है। तो आधा घंटा 1 घंटा तो हर एक क्लास कंप्लीट करने के बाद मेरा चला जाता है। तो इस वजह से मेरा बहुत क्लास छूट जाता है डेली का। और अभी मम्मी बाबू को लेके आई थी, थोड़ा देर मैं इसके साथ रही, अब मम्मी के साथ ही ये रहेगा। क्या कर रहा है? अपने पेंट को यहाँ रखा है, फिर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मम्मा को पढ़ने नहीं दे रहा है? मम्मा को पढ़ने नहीं दे रहा है क्या? हंसो तो। हाँ, क्या लड़ला मम्मा को पढ़ने नहीं दे रहा है। तो अभी के टाइम बाबू के लिए, और ये खेल रहा है और मेरा बाल तभी से ये खींच रहा है। क्या कर रहा है? मम्मा का बाल खींच रहा है। बड़ा हो गया क्या? बड़ा बाल पकड़ के मम्मा का खींच रहा है बाल पकड़ के। क्यांश मेरा बड़ा हो गया। हाँ हाँ, मेरा क्यांश बड़ा हो गया। तो अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी, तो थोड़ी देर में क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। लेकिन सोची थोड़ा देर अपने लाडले के साथ खेल लेती हूँ। क्या लाडला? मम्मा का बाल पकड़ के तभी से ये खींच रहा है। अरे छोटू, मेरा बाल क्यों खींच रहा है तुम? दुख रहा है मम्मा को? इसको मजा आ रहा है। हाँ, क्यों खींच रहा है बाल? मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है, बाल खींचने में मजा आ रहा है। हाँ, तुमको बाल खींचने में मजा आ रहा है। कर रहा है लाडला? इसके साथ मेरा कैसे घंटों बीत जाता है ना, ये इंस्टाग्राम के रील्स की तरह है, नहीं तो यूट्यूब के शॉर्ट्स की तरह है। कैसे टाइम ले लेता है पता नहीं चलता है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तुम्हें भी पढ़ना है। अरे मच्छर आ गया। तुम्हें भी पढ़ना है और मुझे भी पढ़ना है, समझा लाडला? रेडी हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए? हम दोनों देंगे बीपीएससी का एग्जाम। हाँ, बोल दिया।
बाबू तो मेरा खेलते-खेलते सो गया और मैं उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी। तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को यूट्यूब से प्रैक्टिस की। तो क्या होता है, पेड कोर्स जहाँ मैं ली हूँ वहाँ अभी थ्योरी चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है। तो जो थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, अगर उसे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो उसका बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जो थ्योरी मेरा कंप्लीट होते जाता है, मैं उसका यूट्यूब पे सर्च करके क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ ही साथ करते जाती हूँ। इससे ये होता है कि थ्योरी हमें समझ में आया कि नहीं, या क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ये सारा चीज़ क्लियर होते जाता है। और उसके बाद पता भी चलता है कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आई कि नहीं। तो यही है मेरा आज का स्टडी ब्लॉग। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा।